Good morning, everyone. You are welcome back once again on MDN Education today. In this video, we will discuss the 10th class chapter 3rd, The Midnight Visitors, long questions. Means जो characterization of the chapter है, we will discuss the character sketches of this chapter, and in this video we will discuss Osibel's character sketch. This is the main character of the story, and the whole story is centered around him. So let's start. Osibel is a secret agent. Osibel is a secret agent, as you know that, but he does not look like that. Osibel एक सीक्रेट एजेंट था, सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट के जैसा दिखाई नहीं देता. उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कुछ इस तरह की है कि वो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट के जैसा लगता नहीं है. ऐसा लगता है बिल्कुल वो लेजी पर्सन दिखाई देता है. मोटा है, फैट है और बिल्कुल सोर टाइप का है. ही इज़ वेरी फैट. ही इज स्टेइंग इन एन ऑर्डिनरी फ्रेंच होटल. और वो एक ऑर्डिनरी फ्रेंच होटल में रहता है. बिल्कुल सिंपल सा रूम है, स्मॉल रूम है, और आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल डिंगी है, मस्टी है. ही स्पीक्स जर्मन एंड फ्रेंच. अब वो जर्मन और फ्रेंच बोलता है क्योंकि 20 ईयर्स हो चुके हैं कि वो 20 ईयर्स पहले यहाँ आया था फ्रांस के अंदर, ठीक है, अमेरिका से. बट ही हैज़ एन अमेरिकन एक्सेंट. लेकिन उसका एक्सेंट कैसा है? अमेरिकन जैसा है. भी जर्मन और वो फ्रेंच मॉडरेटली स्पीक कर लेता है, बट उसका एक्सेंट अमेरिकन है. होते ना, अमेरिकन जो इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है ब्रिटिश इंग्लिश से. तो वो जर्मन और फ्रेंच बोल लेता है, बट उसका एक्सेंट, जो लहजा है बोलने का, मतलब एक्सेंट क्या होता है, वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो अमेरिकन का टच आता है उसके अंदर. बट ही इज अलर्ट इन हिज माइंड. लेकिन वो दिमाग से बड़ा अलर्ट है. ही यूजेज हिज माइंड द मैक्सिमम. अब वो अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उसका यूज नहीं करता किसी भी केस को हैंडल करने में, बल्कि वो अपने माइंड का यूज करता है. मगजास्त्र मीन्स ब्रेन विपन का यूज करता है वो, ब्रेन विपन. ही हैज एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल्स. अब क्या है उसके पास? मिसाइल्स पर इम्पोर्टेंट कागज है. मैक्स एंटर्स हिज रूम. और मैक्स है जब वो उसके रूम में एंट्री करता है. मैक्स क्या है? मैक हु इज मैक्स? मैक्स इज अनदर सीक्रेट एजेंट. ही हैज़ अ गन इन हिज हैंड. अब मैक्स क्यों आया है वहाँ पर वो हम पढ़ेंगे. कि तो देखो, मैक्स उसके रूम में एंटर करता है और मैक्स के हाथ में क्या है? एक गन है, एक पिस्टल है, ऑटोमेटिक पिस्टल है. ही वांट्स टू स्नैच दैट पेपर फ्रॉम ओसेबल एट द पॉइंट ऑफ हिज गन. और अपने गन के पॉइंट पर, नोक पर, वह ओसेबल से पेपर छीनना चाहता है. मैक्स है जो ओसेबल से वो पेपर छीनना चाहता है. वो पेपर किसके बारे में है? व्हाट अबाउट द पेपर? जो पेपर हैं वो किसके बारे में है? वो पेपर मिसाइल्स के बारे में है. बट ओसेबल इज नॉट नर्वस. लेकिन ओसेबल नर्वस नहीं होता. अब उसके सामने मैक्स पिस्टल लिए खड़ा है, लेकिन ओसेबल बिल्कुल काम रहता है, नर्वस रहता है, कूल रहता है. ही रिमेन्स कूल. ही सिट्स इन टू एन आर्म चेयर. वह आराम करने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है. ही आउटविट्स मैक्स बाय हिज मेंटल पावर. आउटविट क्या होता है? मात देना. तो वह मैक्स को अपनी मेंटल पावर, जो उसकी मानसिक शक्ति है, उसका यूज करके या अपनी मेंटल पावर के द्वारा मैक्स को आउटविट करता है.
He tells Max that he would ask the hotel authorities to close the balcony outside the window of his room. और वह मैक्स को बताता है, देखो टेल का जब हम यूज करते हैं, से का यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं, टू, लेकिन टेल का जब यूज करेंगे तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते. ही टेल्स मैक्स दैट, वह मैक्स को कहता है, वह मैक्स को बताता है कि वह क्या करेगा, वह होटल अथॉरिटी को कहेगा किसके बारे में, टू क्लोज द बालकनी आउटसाइड द विंडो ऑफ हिज रूम, भी उसके कमरे की खिड़की के बाहर जो बालकनी है उसको क्लोज करने के लिए वह होटल अथॉरिटी को कहेगा, कंप्लेन करेगा होटल मैनेजमेंट को. पीपल एंटर हिज रूम थ्रू द बालकनी, क्योंकि लोग इस बालकनी के थ्रू उसके रूम में एंटर करते हैं. बट इन रियलिटी देयर इज नो सच बालकनी, लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखें तो वहाँ कोई बालकनी नहीं है, कोई वहाँ पर गलियारा नहीं है. देन द वेटर ऑफ द होटल नॉक्स एट द डोर, और तभी होटल का जो वेटर होता है, मतलब दरवाजे पर दस्तक होती है, वेटर है जो वो दरवाजे पर दस्तक देता है, नॉकिंग करता है. बट ओसेबल टेल्स मैक्स दैट इट इज़ द पुलिस. अब यहाँ पर देखो इवेंट्स अपने आप में क्रिएट होती गई, जो घटनाएं थी उन घटनाओं से ही, ओसेबल ने कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी भी मैक्स आएगा और उसको उस तरह से मैं मार दूंगा, आउटविट करूंगा, लेकिन नहीं, उस जो घटनाएं थी वो होती गई और प्रत्येक घटना को ओसेबल है जो वो यूज़ करता गया. ठीक है, तो जैसे ही दरवाजे के ऊपर नॉकिंग हुई तो मैक्स, ओसेबल ने मैक्स को कहा कि ये पुलिस हो सकती है, तो मैक्स डर गया. ठीक है, द पेपर नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और उसने ऐड किया कि मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि जो पेपर्स आने वाले हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द पेपर्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट इट नीड दे नीडेड मोर प्रोटेक्शन, भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. एंड मैक्स क्रॉसेस द विंडो, और मैक्स विंडो में जाता है, खिड़की में जाता है. एंड ही जंप्स इनटू द बालकनी, और बालकनी में कूद जाता है. दस ही मीट्स हिज डेथ, इस प्रकार वह अपनी डेथ को प्राप्त हो जाता है, मीन्स उसकी डेथ हो जाती है. देन ओसेबल ओपन्स द डोर, तब ओसेबल दरवाज़ा खोलता है. देयर इज द वेटर नॉट एनी पुलिस, भी वहाँ पर वेटर था, पुलिस नहीं थी. दस वी सी, ये वी है यहाँ पर, दस वी सी दैट ओसेबल इज अ स्पाई विद एन एक्टिव माइंड, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओसेबल चुस्त फुर्त दिमाग वाला क्या है, एक जासूस है. स्पाई क्या होता है, जासूस. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आज के लिए. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ गुड डे.